देखिए आपके सामने बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा हुआ खेलता रहा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वे सोते रहे हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दिमाग लगाइए इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। ऐसे ही ट्रांसलेशन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सेकंड में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आप कोई भी वीडियो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तब आपको उस वीडियो का लाभ मिलेगा। और जब आधा मिनट देखना, 1 मिनट देखना, तो फिर वीडियो देखने का क्या मतलब है। केवल एंजॉय के लिए वीडियो मत देखिए, ज्ञान के लिए देखिए। और ज्ञान तभी मिलेगा जब आप वीडियो को देखेंगे। वीडियो आपके जो भी 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा की वीडियो बनाई जाती है, जब शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ज्ञान की चीजें जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई चीज आपको ज्ञान लायक ना हो। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखा करिए। अब वीडियो जब पसंद आती है तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। कमेंट अच्छा भी करिए, बुरा भी करिए, जो आपको लगता है कमी, अच्छाई, बुराई जो भी लगता है उसको आप कमेंट करिए। अब लास्ट में वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करिए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का सेंटेंस, वह खेलता रहा है वे सोते रहे हैं। इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए, जब भी टेंस बदलेगा तब 3 चीज बदलेगी। पहचान बदलेगी, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और मेन वर्ब बदलेगा। हर टेंस में जब भी टेंस बदलेगा। इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कुछ और थी, इसकी पहचान कुछ और होगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कुछ और था, इसका हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कोई और सी फॉर्म लग रही थी, इसमें कोई और फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो चलिए, कभी भी सेंटेंस हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हमको टेंस ही पहचानना चाहिए। क्या पहचानना चाहिए? टेंस। कभी भी कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए, चाहे सेंटेंस कितना भी छोटा हो, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले हमको टेंस ही पहचानना चाहिए। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है आ जाए। क्या आ जाए? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और इसमें काम के शुरू होने का समय दे। इसमें जो काम हो रहा है वो काम के शुरू होने का समय दे कि काम स्टार्ट कब हुआ या काम को स्टार्ट हुए कितना समय बीत गया। ठीक है, याद करिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या रहता है? काम के शुरू होने का समय दिया रहता है। याद रखिए, देखिए क्या लिखा है, इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि काम जारी रहेगा। काम जिस समय ये सेंटेंस बोला जाएगा उस समय तक काम जारी रहेगा। दूसरा, इसमें समय दिया रहेगा कि जो काम जारी है, जो काम सेंटेंस में दिया गया है, जो जारी है, वो शुरू कब हुआ था और शुरू हुए उसे कितना समय बीत गया। या तो शुरू कब हुआ या शुरू हुए कितना समय बीत गया। ठीक है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद करिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और ये प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में क्या अंतर है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में के लास्ट में रहा है, रही है आ रहा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे आएगा, लेकिन इसमें समय दिया रहेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय नहीं रहेगा, लेकिन इसमें समय दिया रहेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस उसकी हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। याद रखिए, कोई भी सेंटेंस जिसके नाम में, कोई भी टेंस हो जिसके नाम में कंटीन्यूअस वर्ड लगा है, उसमें आईएनजी ही लगेगा। चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में जिसके नाम में कंटीन्यूअस लिखा है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस को बोलते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, ये सेंटेंस है, इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो इस सेंटेंस को पढ़िए क्या लिखा है।
अभी हम इसको समय मिटा दे रहे हैं, समय मान लीजिए इसको हटा दीजिए। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ करके हम केवल इतना समझ सकते हैं कि खेलने का काम अभी जारी है, लेकिन शुरू कब हुआ था ये इसमें नहीं दिया है। अब इस सेंटेंस में समय जोड़िए, वह 2 घंटे से खेला। इसका मतलब ये हुआ कि वो खेलने का काम जब जारी तो है, लेकिन शुरू 2 घंटा पहले हुआ था। मतलब कि खेलने का काम जब से शुरू हुआ था तब से 2 घंटे बीत गए। मान लीजिए कि काम 8 बजे शुरू हुआ, तो ये 10 बजे ये बात बोली जा रही है, ठीक है। 10 बजे 8 बजे खेलने का काम शुरू हुआ, 10 बजे हम लोग बोल रहे हैं। जो भी बोल रहा है स्पीकर वो यही कह रहा है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। इसका मतलब कि जब से वो खेल रहा है तब से 2 घंटा हो चुका है, ठीक है। लेकिन खेलने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी वो चल ही रहा, 2 घंटा बीत गया प्लस वो खेल रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता कि वह 9 बजे से खेल रहा है, वह 9 बजे से खेल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट में रहा है लिखा है। क्या लिखा है? रहा है। तो रहा है, रही है आ गया, और इसमें समय दिया। क्या दिया है? समय। इसको पढ़ करके हम ये जानेंगे कि वह खेल रहा है, मतलब खेलने का काम अभी भी जारी है। जिस समय सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय खेलने का काम जारी है, लेकिन काम शुरू कब हुआ था? 9 बजे। ऊपर वाले सेंटेंस में दिया है कि काम शुरू हुए कितना समय हो गया, इसमें दिया कि काम कब स्टार्ट हुआ। तो 2 तरह का समय है। ये ऐसा समय है जो ड्यूरेशन बता रहा है कि काम के होने का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब ये पीरियड बता रहा है कि कितना समय तक ये काम चला, ठीक है। और ये स्टार्टिंग टाइम बता रहा है कि स्टार्ट कब हुआ था, तो 9 बजे स्टार्ट हुआ था। 9 बजे ये स्टार्टिंग टाइम है। इस टाइम में और इस टाइम में ये अंतर है कि ये ऐसा टाइम है जो पीरियड बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा था। इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहेंगे चाहे पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। और ये 9 बजे क्या बता रहा है? स्टार्टिंग टाइम बता रहा था। स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय रहेगा वो 2 तरह का होगा, या तो पीरियड ऑफ टाइम होगा या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि काम शुरू हुए कितना समय बीत गया। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि काम कब स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट टाइम बताना है। 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, एग्जैक्ट टाइम बताना है। वह 4 दिन से खेल रहा है, तो इसका मतलब कि खेलते हुए उसको 4 दिन हो गया, ठीक है। खेलते हुए 4 दिन हो गया। लेकिन अगर कह दिया सोमवार से खेल रहा है, तो यह हम नहीं बता पाएंगे कि खेलते हुए उसे कितना समय हो गया। लेकिन स्टार्टिंग कि खेलने वाला काम स्टार्ट कब किया था? सोमवार को किया था। तो ये जो सोमवार से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और 4 दिन ये पीरियड ऑफ टाइम है। 6 महीने से ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। और अगर कह देगा कि जनवरी से, तो ये आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम होगा। इसका देखिए ऐसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय कहेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम को क्या कहते हैं? निश्चित समय, निश्चित समय, ठीक। अब पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग अनिश्चित समय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनिश्चित समय कहते हैं। देखिए, अनिश्चित समय। तो जब भी बोला जाए अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और निश्चित समय मतलब इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखिए, जब दिन कहेगा, दिन पॉइंट ऑफ टाइम होता है। दिन पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे कोई ऐसा समय जिसमें दिन शब्द आया हो, 4 दिन से, 8 दिन से, 9 दिन से, 12 दिन से, तो दिन से दिन शब्द आ रहा है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन अगर समय में नाम दिया हो, डे का, दिन का नाम दिया हो, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। महीना क्या है? ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। कोई ऐसा सेंटेंस जिसके टाइम में महीना शब्द आया, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन महीने का नाम दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। उसी तरह से वर्ष या साल, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन अगर सन दिया रहा है 2010, 2022, 2024, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। उसी तरह से घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन अगर
एग्जैक्ट टाइम बताएगा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। बाकी सुबह, दोपहर, शाम, रात, कल, ये सब आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। अब आ जाइए, हम लोग यहां चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और काम के शुरू होने का समय दे दे, काम के शुरू होने का समय दे दे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस में कभी कभी ता रहा शब्द आता है। ता रहा है, ती रही है, ती रही है, ते रहे हैं, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब ता रहा है के साथ समय हो या ना हो, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। ठीक, देखिए, रहा है, रही है के साथ समय होना जरूरी है। रहा है, रही आ जाए, समय ना हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। रहा है, रही है, रहे हो, इसके साथ समय हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अगर समय दिया है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, समय नहीं दिया है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे वह खेल रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वह 2 घंटे से खेल रही है, समय दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह सुबह से खेल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब वह खेलता रहा है, वह खेलती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह खेल रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वह खेलती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह दौड़ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वह दौड़ता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए, ये होगी आपकी पहचान। अब आइए, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया अलग अलग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होगा। क्या होगा? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्या हो? कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगता है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। कोई भी टेंस जिसके नाम में कंटीन्यूअस रहेगा उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। हो गया आपका। अब इसमें जो समय दिया रहेगा, समय के साथ से शब्द आएगा। क्या आएगा? से। इस से की अंग्रेजी हम लोग या तो सिंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस। या तो फार लिखेंगे। या तो सिंस लिखेंगे या तो फार। सिंस माने भी से होता है, फार माने भी से होता है। लेकिन बात यह है कि कब हम सिंस लिखेंगे और कब फार लिखेंगे, तब ये देखा जाएगा कि अगर पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम है, जो समय है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब निश्चित समय है, तो से की इंग्लिश सिंस लिखेंगे। और अगर पीरियड बताया गया है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब ड्यूरेशन बताया गया टाइम का, तो वहां से की इंग्लिश फार लिखेंगे। ठीक, तो हम लोग से सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। हो गया आपका सारा स्ट्रक्चर। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। इसमें समय के साथ जो से शब्द आएगा, से की अंग्रेजी सिंस या फार। समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार। हो गया आपका। अब लिखना शुरू करिए। पहला सेंटेंस, मान लेते हैं सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, जो हमको ट्रांसलेट करने के लिए मिला है, मान लेते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, चलिए, हैज बीन या हैव बीन। इसका मतलब क्या हुआ? बीन, चाहे हैज लगाएंगे तो भी बीन लगेगा, हैव लगेगा तो भी बीन का मान है। हैज हैव में से कोई एक लगेगा।
इसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। कोई भी टेंस रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? क्योंकि हर टेंस का फॉर्म अलग अलग होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब लिखेंगे सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, इसमें से एक ही लिखना है। इसके बाद जो टाइम दिया है वो आप टाइम लिख दीजिए, हो गया आपका। तो ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, दोनों में से कोई एक, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फिर टाइम। जैसे एग्जांपल देखिए, वह 3 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? टेंस। टेंस की पहचान किससे होगी? फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है? रहा है, और इसके साथ ही क्या दिया है? समय। ठीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। 3 बजे से हटा लीजिए, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब समय जोड़ दीजिए, वह 3 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि पढ़ने का काम अभी भी जारी है, लेकिन शुरू 3 बजे हुआ था। ठीक, अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें? वह। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य को करे। इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह। वह की इंग्लिश ही। ठीक, अब ही आपका सिंगुलर है, इसलिए हैज बीन, इसमें से कहीं लिखना है। फिर वर्ब का एनजी, वर्ब कौन है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, एनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? अपनी पुस्तक। अपनी की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट होगा उसी का पॉजेसिव अपना की अंग्रेजी होती है। तो सब्जेक्ट ही है, ही का पॉजेसिव क्या होगा? हिज। अब पुस्तक का इंग्लिश हुआ बुक। आ जाइए, ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब सिंस या फॉर कहां गया? अभी देखिए, ये आपका समय है और ये आपका से है। से प्रीपोजिशन है। से क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये नाउन है। हिंदी के सेंटेंस में प्रीपोजिशन हमेशा बाद में रहता है, नाउन पहले रहेगा। लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले रहेगा, नाउन बाद में। तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। तो से की इंग्लिश यहां क्या होगी? सिंस होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम बता रहा है कि खेलने का काम स्टार्ट कब हुआ था, तो 3 बजे स्टार्टिंग टाइम है, इसी को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे? सिंस। अब 3 बजे हो जाएगा आपका 3 o'clock, 3 o'clock। ठीक, अगर यही आपका रहता 3 घंटे से, 3 घंटे से, तो यहां पे फार हो जाता। क्या हो जाता? फार। और यहां आवर्स हो जाता। क्या हो जाता? आवर। एक और एग्जांपल देखिए, दिखा दे रहा हूं। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन बनाना, 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो टेंस पहचानिए। सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है? रहे हैं, रहा है, रही है, और ये क्या दिया है? समय। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर इस समय हटा लेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? ये बताइए, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? खेलने का। खेलने का काम कौन कर रहा है? वे। तो जो काम को करेगा वही आपका सब्जेक्ट। ये दे आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन दे आपका ये सब्जेक्ट हो गया, दे क्या है? प्लूरल, तो इसके लिए हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैव बीन। तो ये हो जाएगा हैव बीन। फिर वर्ब का एनजी। वर्ब कौन है? खेलना। खेलना की अंग्रेजी क्या होगा? प्ले। आईएनजी जोड़ दीजिए, प्ले। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़ दीजिए, ये एकदम इसी ऑर्डर में लिखते चले जाना चाहिए। चलिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़िए। अब सिंस या फॉर। अब यहां पे 2 घंटा, स्टार्टिंग टाइम नहीं है, ये बता रहा है कि 2 घंटा हो गया काम को स्टार्ट हुए। ठीक है, तो यहां पर ये ड्यूरेशन बता रहा है, इसलिए से की इंग्लिश क्या लिखेंगे? फॉर। ठीक, और 2 आवर्स, 2 मतलब 2, आवर्स मतलब घंटे हो गया। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस।
ठीक। अगर मान लेते हैं, चलिए नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा, तो सब कुछ सेम यही रहेगा। हैज बीन का प्रयोग करेंगे तो हैज और बीन के बीच में नहीं की इंग्लिश नॉट, निगेटिव में क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। निगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, नहीं की इंग्लिश क्या लिखते हैं? नॉट। और नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट। नॉट का प्रयोग कहां करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस हो, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज बीन या हैव बीन, तो नॉट इसी के बाद आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, नॉट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि नॉट को ऐसी जगह लिखा जाए कि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आए। ठीक। तो हम अगर निगेटिव बनाएंगे तो देखिए, अगर नॉट हम यहां लिख दें हैज और बीन के यहां पे, तो नॉट के पहले दो हेल्पिंग हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये, तुरंत गलत हो जाएगा। तो नॉट के ऐसी जगह लिखिए कि नॉट के पहले एक हेल्पिंग वर्ब आए, तो नॉट यहां लिखिए। नॉट यहां लिखेंगे तो नॉट के पहले केवल हैज आ गया, एक सही हो गया। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो हैज और बीन के बीच में, क्योंकि नॉट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हैज हैव के बाद नॉट लिखेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक। देखिए, अगर आप सीखना चाहेंगे तभी आपको कोई सिखा पाएगा, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तभी आपको कोई पढ़ा पाएगा। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, नहीं पढ़ना चाहते तो आप कोई पढ़ा नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक। आ गया ये निगेटिव सेंटेंस। मान लेते हैं सेंटेंस कोई निगेटिव है तो उसमें नहीं वर्ड आएगा, क्या आएगा? नहीं। नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट। और नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज और बीन, तो दोनों के बीच में, हैव बीन दोनों के बीच में, क्योंकि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैज या हैव, इसमें से कोई एक ही लिखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे नॉट। अब लिखेंगे बीन, क्या लिखेंगे? बीना। इसके बाद लिखेंगे फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर लिखेंगे सिंस या फॉर। फिर क्या लिखेंगे? टाइम। बाकी सब जो अफर्मेटिव वाला है सब अपने ही जगह पर है, केवल हैज और हैव के बाद नॉट लगा दिया गया है। अब इस एग्जांपल देखिए, रीता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है। मान लेते इसका ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, लास्ट में देखिए क्या लिखा है? रही है। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। लेकिन रहा रही के साथ अगर समय दे देगा तो वही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो लास्ट में रही है लिखा है, ये समय लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब सेंटेंस देखिए कौन सा है? तो निगेटिव सेंटेंस है। कैसे मालूम निगेटिव है? इसमें नहीं वर्ड यूज किया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए, तो ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को करेगा वही सब्जेक्ट होगा, या जिसके बारे में हम बात करें वो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो किसकी बात हो रही है? रीता की। रीता सब्जेक्ट। खाना कौन पका रहा है? रीता। एक्शन यही कर रही है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रीता सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैज और हैव, इसमें से कोई एक ही लिखना है। हैज और हैव में से कोई एक ही लिखना है। ठीक है। तो अब आ जाइए, तो रीता आपका सिंगुलर है इसलिए हैज। सेंटेंस निगेटिव है तो नहीं की इंग्लिश हैज के बाद नॉट। फिर बीन। उसके बाद क्या लिखना? वर्ब का एनजी। वर्ब कौन है? कुक, तो कुक में एनजी जोड़ दीजिए, कुकिंग। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट फूड। इसके बाद सिंस या फॉर। तो 2 घंटा, 2 घंटा अनिश्चित होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन 2 बजे निश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर।
अगर यही 2 बजे रहता तो सिंस लिखते। अब लिखे 2 आवर्स, 2 आवर्स हो गया आपका निगेटिव। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आइए इंट्रोगेटिव में चलते हैं। चलिए देखिए, अब आगे मान लेते हैं सेंटेंस अगला इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे तो हर टेंस में आपको यही चीज बताया गया है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस इंट्रोगेटिव को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें इंट्रोगेटिव शब्द, क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है, कौन है और कहां पे लिखा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ये रूल सिर्फ क्या के लिए, किसके लिए? क्या के लिए। क्या को छोड़कर कोई दूसरा इंट्रोगेटिव आता है तब हमको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो कहां पर लिखा हुआ है। सिर्फ क्या अगर आएगा तभी देखेंगे कि वो कहां पर लिखा है। क्यों? क्योंकि क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है, इसीलिए हमको देखना पड़ता है ठीक कि क्या कहां पे लिखा है। असल में चलिए तो मान लेते हैं पहला कंडीशन। अब क्या कि इंग्लिश कभी लिखी जाती है कभी नहीं लिखी जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि क्या कि इंग्लिश कब नहीं लगती है कब लगती है। ठीक है, ये पीछे आपको एक वीडियो बता दिया है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। आगे आ जाइए, मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ठीक, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले चेक करेंगे कौन है। मान लेते कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, लेकिन ये क्या सेंटेंस के शुरू में आ गया, शुरू में मतलब स्टार्ट में आ गया। कहां गया? स्टार्ट में। मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, तो अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। लेकिन व्हाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। कब? जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब। लेकिन जब क्या बीच में आएगा तब क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी। जब क्या स्टार्ट में आएगा तब उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। इसीलिए क्या को देखना पड़ता है कि क्या कहां पर लिखा है, शुरू में कि बीच में। लेकिन क्या को छोड़ के कोई दूसरा इंट्रोगेटिव है उसकी इंग्लिश हमेशा लिखी जाएगी। वहां देखने की जरूरत नहीं है कि वो स्टार्ट में है कि बीच में। बीच में रहेगा तो भी लिखा जाएगा, स्टार्ट में रहेगा तो भी लिखा जाएगा। लेकिन क्या के साथ ऐसा नहीं है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्या सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट में आ गया, तो क्या की इंग्लिश व्हाट हम लोग नहीं लिखेंगे। तो फिर बात आ गई करेंगे क्या, तो जो टेंस रहेगा उसके एक हेल्पिंग वर्ब को, जो टेंस रहेगा उसके एक हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। तो याद रखिए एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना, इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो अगर इंट्रोगेटिव है तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। 2 हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं कर सकते, 3 हेल्पिंग वर्ब को नहीं कर सकते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ठीक, तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज बीन या हैव बीन। तो हम लोग इसमें से एक को पकड़ेंगे, है, इसी को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। है को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, बाकी सब अपने ही जगह पर रहेगा। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हम लोग हैज या हैव लिखेंगे, इसमें से कोई, इसी के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले या तो ये रहेगा या तो ये, इसके बाद जो दूसरी वाली है ये हो गया। तो ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी। ठीक, तो सबसे पहले हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के एनजी पार्ट, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, इसके बाद हम लिखेंगे टाइम, ये, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव। जैसे क्या रीता सुबह से पढ़ रही है, पढ़ रही है। मान लीजिए इसका हमको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले लास्ट में देखिए रही है लिखा है। ठीक, और ये क्या लिखा है? समय। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है रही है के साथ समय आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव कौन है और कहां पे लिखा है। तो इंट्रोगेटिव कौन है, क्या, ये कहां पे लिखा, स्टार्ट में। तो अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, हैज है। हैज है किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, रीता। रीता क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ने का काम यही कर रही है। तो रीता आपका सिंगुलर है इसलिए हैज। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर क्या बचा, बीन। फिर वर्ब क्या, वर्ब कौन है, पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश क्या होगा, रीड, आईएनजी, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। सिंस या फार, सुबह दोपहर शाम, सब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय, इसलिए से की अंग्रेजी सिंस। और मॉर्निंग मतलब सुबह। हो गया। मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया, इसमें तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ गया, कोई ऐसा इंट्रोगेटिव आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, वो सेंटेंस के बीच में आ जाए। कहां जाए, बीच में, मतलब मिडिल में आ जाए। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्या हो, कब, कौन, किसने, कोई भी हो, सेंटेंस के बीच में आ गया। तो जब बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। अब बात यह है कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कहां लिखते हैं। याद रखिए, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शुरू में भी आ सकता है और बीच में, दोनों जगह आ सकता है। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाई, वेयर, व्हेन, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, हिंदी के सेंटेंस में बीच में तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं रहता है। तो हिंदी में आएगा बीच में, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे उसे सेंटेंस के शुरू में। और सेंटेंस के शुरू में कहां, यही तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं, अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना हो तो वो क्वेश्चन वर्ड यहां सेंटेंस के शुरू में, हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो अगर हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो इंग्लिश में उसको उठा करके सेंटेंस के शुरू में, हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख देंगे यहीं पर। अब बाकी ये सब आपका सेम रहेगा। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद बोलते जाइए हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद क्या आएगा, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया। अब एग्जांपल देखिए, वह 2 घंटे से क्यों रो रही है, वह 2 घंटे से क्यों रो रही है। मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है, तब पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, रही है, और ये क्या दिया है, समय। रहा है, रही है के साथ समय आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव है कहां, सेंटेंस के बीच में है कि स्टार्ट में। तो हिंदी में देखिए बीच में है, तो हिंदी में बीच में रहेगा, लेकिन इंग्लिश में उसको यहां लिखेंगे शुरू में, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ सकता है लेकिन इंग्लिश में कभी बीच में नहीं आता है। तो क्योंकि इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हाई। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव, हैज या हैव। तो हैज हैव किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, वाह। वाह की इंग्लिश क्या होगी, सी। सी आपका सिंगुलर है इसलिए हैज। ये देखिए, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का एनजी। वर्ब कौन है, रोना। रोना की इंग्लिश क्राई, एनजी जोड़ दीजिए, क्राइंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, छोड़िए। अब सिंस या फार, तो 2 घंटा ये ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए क्या लिखेंगे, फार। ठीक। और फिर टाइम, 2 घंटे, 2 आवर्स। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव। अगर इसी में नहीं जोड़ दिया जाए,
क्या रीता सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो यही प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ये केवल इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं जोड़ दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ये केवल इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं जोड़िए, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो देख उसमें उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं कि क्वेश्चन वर्ड कहां पे लिखा है वो देखेंगे। अगर स्टार्ट में आएगा तो फिर ये वाला रूल, बीच में आएगा तो फिर ये वाला रूल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसमें भी सेम रूल कि क्वेश्चन वर्ड कहां पर है, स्टार्ट में है कि बीच में। अगर स्टार्ट में आएगा तो ये वाला रूल लगाएंगे, बीच में आएगा तो ये वाला रूल। बस जो नहीं वर्ड आएगा, नहीं की इंग्लिश नॉट, वो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अगर सेंटेंस केवल निगेटिव है, केवल निगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं, केवल निगेटिव है तो नॉट हैज और बीन के बीच में लगेगा, हैज और बीन के बीच में। लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद। क्या रीता सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो हैज रीता नॉट यही लगेगा, नॉट बीन रीडिंग, बाकी सब सेम रहेगा। वह 2 घंटे से क्यों नहीं रो रही है, नहीं अगर जोड़ दिया जाए तो नहीं की इंग्लिश सी के बाद हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक। अब आपका जो सेंटेंस के स्टार्ट में जो मैंने सेंटेंस लिखा था उसका ट्रांसलेशन बता देता हूं आपको। देखिए, ऐसा पढ़िए कि आपको पूरी तरह से अच्छे से आ जाए और आपको खुद अपने से आ जाए, किसी दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े। चलिए देखिए, मान लिया हमको ट्रांसलेशन बनाना है, वह खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, केवल रहा है, समय नहीं दिया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज प्लेइंग। ये तो पीछे आपको पढ़ाया गया है, आप जाकर वीडियो वहां से चेक करिए। अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता, वह खेलता रहा है, अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। ता रहा है लगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इस रूल से नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही, इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। खेलना की अंग्रेजी क्या होगा? प्ले, आईएनजी जोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए, हो गया आपका। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर इसमें रहता वह नहीं खेलता रहा है, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। क्या वह खेलता रहा है, तो हैज उठा दीजिए, हैज ही बीन प्लेइंग। एक और देख लीजिए, वह या वे रोते रहे हैं, क्या लिखा है? ताते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए ट्रांसलेट करिए। पहले सब्जेक्ट वे की इंग्लिश दे आपका क्या है? प्लूरल, इसलिए हैव बीन सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, रोना की इंग्लिश क्राई में आईएनजी जोड़ दीजिए, क्राइंग। इसके बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर टाइम, तो दिया नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर हो गया, अगर यही सेंटेंस रहता वे रो रहे हैं, वे रो रहे हैं, तो ये वे रोते रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, अब वे रो रहे हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे आर क्राइंग। हो गया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, ठीक, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी वीडियो पढ़ती है तो आपको पूरा देखा। जिंदगी में आप कुछ भी आप पाएंगे शिक्षा के दम पर ही पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।